जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज का विषय ये है कि मैं भी बागेश्वर बालाजी का भक्त हूँ और लोगों का ये परेशानियाँ और दिक्कत अधिकतर लोगों की ये है कि उनकी भी बागेश्वर बालाजी में अर्जी नहीं लगती है। वो लोग अर्जी तो लगाते हैं लेकिन उनकी अर्जी लगती ही नहीं है। कई लोग तो 10 बार 20 बार सालों से जा रहे हैं लेकिन उनकी अर्जी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्या गलती कर रहे हैं? ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे होंगे आप जिससे सन्यासी बाबा चाहे बागेश्वर बालाजी महाराज आपकी अर्जी नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आप तो जाते तो हैं, आप बहुत शौक़ से जाते हैं, बहुत शौक़ से आप बागेश्वर धाम पर जाते हैं। दिव्य दरबार जहाँ लगता है आप वहाँ भी पहुँच जाते हैं। आप वहाँ जाएंगे, आप अर्जी तो लगा देते हैं, उसके बाद जो आपको नियम परहेज जो आपको करना है वो आप करते ही नहीं हैं। यदि आप वो सब नियम परहेज आप करेंगे नहीं तो आपकी अर्जी कैसे स्वीकार होगी? आप करते नहीं। आप ना खान पान पर आपका ध्यान रहता है, ना आपको कैसे आपको रहना है उस पर भी आपका कोई फोकस नहीं होता है। जो नियम बताते हैं वह नियम आप पालन करते ही नहीं हैं। आपको बताया जाता है कि आपको लहसुन और प्याज से दूर ही रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्जी में सिर्फ लहसुन प्याज आप ना डालें, बाकी बाहर का आप सब चीज़ खाते रहें। तो ये तो गलत है ना। ये परहेज नहीं हुआ, ये नियम में नहीं है कि आप घर का लहसुन जो सब्ज़ी बने उसमें लहसुन प्याज आप ना खाएं, बाकी जो बाहर का जो भी चीज़ें मिलती हैं पैकेटों में जो मिल रहे हैं, कुछ भी खाने को जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सब आप खाते रहें और बोले कि इसमें तो लहसुन प्याज नहीं है, सिर्फ सब्ज़ी में ही लहसुन प्याज डलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें सब में लिखा हुआ होता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उनमें आपको तो मालूम चल ही जाएगा कि उसमें आप लिखा होता है, स्पष्ट लिखा होता है कि इसमें ये सब चीज़ें डली हुई हैं, तो इन्हें आप ना खाएं। हम तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मेरी जो बात कहूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ बाहर की चीज़ें। जो भी बाहर की चीज़ें जिसमें लहसुन प्याज हो उन चीज़ों को हम तो नहीं खाते हैं भैया। बाकी आप जानो कि आप ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं बागेश्वर धाम में जा कर के आपकी अर्जी स्वीकार ना हो। ये सब चीज़ें आपकी गलतियां हैं। ये आप कुछ भी खा लिए, आप अर्जी तो लगा दिए, पता चले आप कोई भी चिप्स का पैकेट लेके खा रहे हैं, आप इसमें लहसुन प्याज नहीं है। कोई भी चीज़ें खा रहे हैं आप मन माने, कहीं भी कोई भी होटलों में ढाबों में बैठ करके आप खाना खा लिए। नहीं, ये सब चीज़ें से आपको दूर रहना होगा। जो नियम है 4 दिन से 5 दिन आपको एकदम अपने आप को स्थिर शिथिल बना करके रखना है, सरल बना करके रखना है। 4 से 5 दिन जब आप अर्जी बांधते हैं, अपने आप को एकदम सरल बना करके रखना है। तब तो आपको अनुभव होंगी कि हाँ, हमारी अर्जी भी स्वीकार हुई है। अर्जी स्वीकार होएगी, आपकी हो जाएगी तो आपको निश्चित ही स्वप्न तो आएंगे ही। बाबा हनुमान जी आपको दर्शन देंगे या फिर सन्यासी बाबा, कोई ना कोई तो आपको दर्शन जरूर देगा कि आपकी अर्जी स्वीकार है। लेकिन यदि आपको सपने नहीं आ रहे हैं, आप अर्जी के ऊपर अर्जी आप बांधते ही जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं तो आप नारियल बांध ही रहे हैं, अर्जियाँ बांध ही रहे हैं, लेकिन आपको अनुभव आपको कभी हुआ ही नहीं, आपको कभी अनुभव हो ही नहीं रहा है। अपने मन को भी आपको समझाना होगा कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। यदि आप ऐसी गलतियाँ करते रहेंगे, आप कुछ भी खाते रहेंगे, कोई कुछ बोल दिया तो आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं। आपके मुंह से जब देखो तब गालियाँ ही निकलती रहती हैं। किसी भी माँ बहन को आप गाली दे देते हैं, किसी की आपके मुंह से माँ बहन की ही गालियाँ निकलती हैं मानो, चाहे दोस्तों में हो चाहे कहीं भी हो। आपके मुँह से यदि आप गालियाँ निकल रही हैं तो फिर कैसी अर्जी स्वीकार होगी आपकी? अभी आजकल का तो ज़माना ऐसा चल रहा है कि कोई बिना गाली दिए तो बात ही नहीं करता, तो आपकी कैसे भगवान सुनेंगे बताओ? अर्जियाँ ऐसी स्वीकार नहीं होंगी आपकी। आप लगाते रहिए, आप साल या 10 साल भी आप नारियल बांधते रहेंगे, अर्जी लगाते रहेंगे तो आपकी अर्जियाँ स्वीकार नहीं होंगी। अपने आप को सरल आपको बनाना पड़ेगा, तब बागेश्वर बालाजी कृपा और दया करेंगे, सन्यासी बाबा की कृपा होगी, तब आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आप गलत आचरण करेंगे, गलत चीज़ें खाते रहेंगे, गलत पान व्यवहार आपका
प्रपंच करते रहेंगे आप, जहाँ देखो वहाँ गटर मस्ती शुरू, मोबाइल में भी आप लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं, मनमाना वीडियो देख रहे हैं, फ्री फायर पबजी इत्यादि। आप ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना होगा, तब हनुमान जी की कृपा होगी। ऐसे ही कृपा बिल्कुल नहीं होगी आप पर। आप ये सोच लें कि हम मस्ती में भी जिएँ और हम बाबा हनुमान जी की कृपा भी हो जाए, तो ऐसा स्वप्न में भी पॉसिबल नहीं है भैया। जो है वो मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ। बाबा हनुमान जी भी हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। जो है सो स्पष्ट है। और मैं भी बागेश्वर बालाजी की भक्ति 2 से 3 साल हो गए मुझे करते। बहुत कुछ सीखने को मिला है, दिव्य ज्ञान, दिव्य अनुभव बाबा हनुमान जी की कृपा से। सब बाबा हनुमान जी की कृपा ही है मुझ पर, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बाबा हनुमान जी की ही इच्छा थी कि आप लोगों को मैं जानकारियाँ बताऊं, इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप जो भी गलतियां हैं वो उन सब गलतियों से आपको दूर रहना है, तो निश्चित ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, अन्यथा आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। मेरा बताने का मकसद यही था। यदि आप नियम को यदि आप अच्छे से पालन कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, अन्यथा आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।